मेरे प्यारे दोस्तों, अज्ञानता सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसीलिए मेरा प्रिय दोस्त तुलसीदास ने रामायण में कहा, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब हैं तारन के अधिकारी। ये चारों का जो विवरण तुलसीदास ने किया है वो मूर्खता से जुड़ा हुआ है। ढोल एक मृत वस्तु है, अगर उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए जब उसको तब मारते हो, डबा तो आवाज करता है। ईर्ष्या नहीं है, सच बोल रहा है तुलसीदास, याद रखिए। ढोल गमार का मतलब है जो पशु प्रवृत्ति से प्रेरित स्वार्थी लोभी कामी व्यक्ति है। अगर उस पर अंकुश नहीं लगाओगे तो गजराज पागल हाथी सर्वनाश कर देगा। इसीलिए गमार का मतलब अनपढ़, अशिक्षित, पशु प्रवृत्ति से प्रेरित, स्वार्थ में लबालब, जिसे दहशतगर्द बोल सकते हो, चोर डाकू हत्यारा दुश्मन दुष्ट बोल सकते हो, जैसे रावण कुंभकर्ण दुर्योधन दुशासन बोल सकते हो। इन लोगों को जब तक आप अनुशासित नहीं करोगे तो समाज के लिए, विश्व के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। इसीलिए उसको तारण का मतलब है उसको अनुशासित करो, डिसिप्लिन करो। ढोल गमार शूद्र का मतलब है इस पृथ्वी पर जब हिंदू धर्म का प्रतिष्ठापन हुआ महापुरुषों के द्वारा, तो कार्य के आधार पर 4 श्रेणी में बांटा गया। जो लोग अनपढ़ गमार थे, अशिक्षित थे और सभ्य थे, उसे शूद्र बोलते थे। वो कोई भी हो सकता है आधुनिक युग में। आधुनिक युग में शूद्र गमार का मतलब है अशिक्षित व्यक्ति। वो ब्राह्मण भी अशिक्षित आज हो सकता है तो दुष्ट हो सकता है। इसीलिए उसमें 4 वर्णा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र का मतलब है जो अनपढ़ गमार, जिसे जीने की कला मालूम नहीं हो, नीति मालूम नहीं हो, उसको अनुशासित करके ही ले जा सकती। इस तरह ये कार देखो, ये ऑटोमेटिक चालित कार है, ये ऑटोमेटिक कार है, चल रहा है, देखो। लेकिन कभी कभी इस पर भी हाथ स्टीयरिंग रखना पड़ता है, तब ये सही दिशा में जाता है। इसीलिए जो मूर्ख है, अज्ञानी है, उसको थोड़ा डरा धमका के बिन भय होई न प्रीत, उसको सही रास्ते पर चलाओ, नहीं तो सर्वनाश कर देगा। क्योंकि कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, ईर्ष्या, द्वेष से पूर्ण लबालब शत्रु मानवता का तो है, ये खुद का भी है। तो ढोल गमार शूद्र पशु प्रवृत्ति, पशु का मतलब वो भी अज्ञानी है। पशु को कहाँ ज्ञान है भाई, वो तो स्वार्थी है, केवल अपने लिए सोचता है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। और अगर आप मनुष्य हैं तो मनुष्य के लिए मरना चाहिए। और नारी का मतलब है स्त्री। आप जानते हो कि स्त्री जो समाज का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जीवन जीने का सबसे बड़ा एक माध्यम है, जिससे कि ये सृजन होता है, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में। लेकिन वो एक स्त्री होती है। पुराने ज़माने में वो बहुत ही अज्ञानी हुआ करते थे। कुछ लोग अद्भुत प्रतिभा से पूर्ण हो जाते थे स्वतः, लेकिन उनको समाज ने इतना दबाया, इतना डराया, धमकाया, केवल काम इच्छा की पूर्ति के लिए उनका शोषण किया, उनका अपमान किया, उनको ज्ञान की जो रोशनी थी उससे दूर रखा, उनकी जिंदगी में घनघोर अंधकार कर दिया। इसीलिए वो भी पशु हो गए। तो अगर आप पशु बना लोगे, सांप को पालोगे, जानबूझ के बना दिया, स्त्री कम होता है क्या? तो भी बहुत घातक होता है। और ये मत सोचना कि जो अनपढ़ गमार स्त्री है वही दुष्ट होती है। आप देखोगे कि पुरुष भी दुष्ट होता है, स्त्री भी दुष्ट होता है। लेकिन खास के स्त्रियां, जिसे हम बोलते हैं यत्र नारी पूजन्ते रमन्यते तर्द देवता, तो स्त्री का जो चरित्र हो, विचार हो, व्यवहार हो, वो अद्भुत, जिसकी कल्पना हिंदू धर्म में हुआ। लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, सरस्वती, अनेक नामों से उसे संबोधित किया गया। उस रचना में उसको फिट होना चाहिए, नहीं तो औरत इतना खतरनाक हो सकती है कि तुम्हें धू के जला देगा भाई। वेस्टर्न कंट्रीज में देखो, दिन रात मार पीट, कलह होता है, डिवोर्स होता है, परिवार टूटते हैं। एक औरत 10-20 बार शादी करता है, एक मर्द भी 100 बार शादी करता है।
भ्रष्टाचार का पाखंड है, क्योंकि उस व्यक्ति में चरित्र का कोई अंश ही नहीं है। तो इसीलिए मर्द भी दुष्ट होता है, औरत भी दुष्ट होती है। जो भी अज्ञानी होगा, पशु भी दुष्ट हो सकता है, कोई भी दुष्ट हो सकता है। लेकिन खास के जो पढ़ी लिखी औरतें हैं, वो जो दुष्ट हो जाए तो बहुत शर्म की बात है, क्योंकि अकृतज्ञता, कृतज्ञ और कृतघ्न दो शब्द होते हैं। कृतघ्न व्यक्ति, वो नर हो या नारी हो, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अनुभव होगा, जिसके लिए तुमने अपनी जिंदगी की एक एक क्षण लगा दिए, अपने जिंदगी के एक एक पैसे लगा दिए, लेकिन दुख की बात है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की। एक सांप के फफोले को, नाक को पाला, और जब वो बड़ा हुआ तो तुम्हें ऐसे डसेगा, सर्वनाश कर देगा। और चिंता मत करो, हमारे जैसे महापुरुष फकीर योगी, वीरेंद्र योगी अपने विचारों पर, अपने कर्तव्यों पर, अपने आप पर नियंत्रित करते हैं। बाहरी शक्तियों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। इसीलिए अपने आप को संभाल के चलो, अपना रास्ता खुद तय करो। यदि तोर डाक सुने क्यों ना से, तो वे एकला चलो रे। यदि तोर डाक सुने क्यों ना से, तो वे एकला चलो रे। तबे एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। यदि तोर डाक सुने क्यों ना से, तबे एकला चलो रे। तो मैं जिंदगी में यही सीखा हूँ मेरे दोस्त, अकेले चलो सूर्य की तरह। चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल, चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल। तू अपनी एक ठोकर से 100 इनकलाब लेकर चल। तू अपनी एक ठोकर में 100 इनकलाब लेकर चल। जुल्म सितम मिटाने के लिए, जुल्म सितम मिटाने के लिए, तो जी ये दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। प्यारे दोस्तों, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, मेरी तरह जो महापुरुष होते हैं, अरे बोलता हूँ महापुरुष हूँ, तुम देगा मुझे परिभाषा, तुमको मैं कैसे परिभाषा दे सकता हूँ। तुम्हारे विचार तुम्हारे चरित्र को बनाते हैं, तुम्हारे संस्कार को बनाते हैं, और तुम पर आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा शक्ति होता है। तो मैं क्या हूं मैं बोलूंगा, आप क्या है आप बोलेंगे। अगर तुम इस तरह से सही रास्ते जा रहे हो, जीवन के रास्ते हैं पतंजलि योग सूत्र में, 8 पाथ ऑफ बोधा, बुद्धा का कहा हुआ जो 8 पाथ है उस पर, तो तुम महापुरुष हो और मैं उस पर चलता हूं। लेकिन तब भटक जाता हूं जब कोई ऐसा शत्रु दुष्ट आता है, मेरी अग्नि परीक्षा लेता है। तो याद रख, मेरा नाम है फकीर योगी वीरेंद्र योगी, मतलब आदि गुरु आदि योगी का शिष्य। शिव शंभो हर हर महादेव, हर हर महादेव। चरित्र खुल जाएगा भाई। काल नहीं, बुज़दिल नहीं, सर्वशक्तिमान बनना है मुझे। कायरता हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। योग विद्या हमें कायर नहीं, हमें सर्वशक्तिमान शिव शंभो महादेव की छवि और आकृति का व्यक्ति बनाता है। लेकिन बेहतर है भैया, कस कर बानो गाठरी, उठ कर चालो बाट, छारी मन हर विमुखन के संग। सूरदास की काली कामरे, चढ़त न दूजो रंग।
छारी मन हरि विमुखन के संग। थैंक यू।